हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हेल्थ संबंधी बहुत सारी जानकारी, उसका इलाज संबंधी जानकारी, बहुत सारी बातें हेल्थ संबंधी आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जांच के ऊपर कि कितना जांच कराना चाहिए। और जांच का आजकल हवा खड़ा कर दिया गया है। आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, विटामिन B12, D3 या मतलब कैल्शियम का जांच, सोडियम का जांच, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स का जांच, आँख से जुड़े कैंसर का जांच, तरह तरह की जांच आप देखेंगे कि एक एक डॉक्टर जो है सो 50 किस्म का जांच करा देता है और फिर बीमारी कभी कभी कुछ नहीं निकलती है। और जो रेगुलर चेकअप में रहते हैं वो भी रहस्यमय बीमारी के शिकार होकर के कलवित हो जाते हैं। और अगर बीमारी को अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको डॉक्टर जीभ देख करके, नाखून देख करके समझ सकता है। और कुछ कितना टेस्ट तो ऐसा होता है जिसके बारे में एक बार वायरल हुआ था कि वो बेसिन टेस्ट है, कि मतलब आप उस टेस्ट कीजिए और सीधे सबको नमूना को बेसिन में डालिए और उस पर कुछ कुछ भर दीजिए। डॉक्टर को पता होता है कि ये जांच कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है। और कुछ रोगियों में एक मानिया भी हो जाती है कि जांच करा करके देख लेते कुछ है तो नहीं, लेकिन कई बार ये जांच बिना मतलब का भी होता है और जांच का हवा भी खड़ा कर दिया जाता है। एक बहुत अच्छे स्वास्थ्य संबंधी सेवा के लिए सलाह देने वाले एक जाने माने हस्ती हैं विश्वरूप राय चौधरी। तो उनका कहना है, उन्होंने एक किताब भी लिखी है और लोगों को बताते भी हैं कि जब तक आपका जांच नहीं हुआ है तब तक आप स्वस्थ हैं। आप इतने तरह के जांच है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बीमारी, अगर पूरा आप जांच करवाइए तो कुछ अनियमितता आ सकती है। और मज़े की बात है कि शरीर भी बहुत में स्वतः भी क्षमता होती है बीमारियों को ठीक करने की। तो एक जांच का हवा भी खड़ा कर दिया जाता है और जांच के बाद फिर दवाई दिया जाता है। कई बार वो दवाई भी जानलेवा साबित होती है। कई बार जो वैक्सीनेशन होता है उससे इतना नुकसान हो जाता है। तो ज़रूरी है कि जो बहुत ज़रूरी जांच है वही करवाएं। और अगर हम अभी बात करें तो आपको दे सकते हैं, एड में देख सकते हैं कि पपीलोमा वायरस, HPV और यूरिन का जांच कराएं तो इससे महिला में कैंसर का खतरा हो सकता है। और एक मज़ेदार बात है कि दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे कि आपको कैंसर नहीं हो। आपको देखेंगे आप हवा में सांस ले रहे हैं उससे कैंसर, कोई रंग से कैंसर, कोई धूम्रपान से कैंसर, कोई खान पान से कैंसर। अगर उसका सूची बनाया जाए तो गूगल पर कुछ चीज़ टेस्ट करने से मना है, उसमें एक कैंसर भी है। तो अगर आप इस सब चीज़ के प्रति सजग रखना बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार सामान्य BP और का जांच करा करके और लिपिड प्रोफाइल का जांच करा करके आपको बहुत सारी बात का पता चल सकता है, ECG का पता चल सकता है। लेकिन अनावश्यक रूप से भी आप पेशेगत ईमानदारी का अभाव हो गया है और डॉक्टर लिखते जाते हैं जांच। तो अभी हम कुछ आप जांच की चर्चा करेंगे कि जब ज़रूरत हो तो आप इसको कराएं और डॉक्टर के निर्देशन में कराएं। और जब ऐसा लगे कि डॉक्टर आपका शोषण कर रहा है तो डॉक्टर बदल भी सकते हैं। और बहुत ज़रूरी हो तो, नहीं तो आप जीवन भर जितना समय है आपके जीवन में खाली जांच 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 करते रहिए और प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, और इस हिसाब से परेशानी बढ़ती चली जाती है। तो आज इसी में हम आपको बतला रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर का मानना होता है कि 20 की उम्र के बाद मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए मेहनत ज़रूरी है। इसके लिए सप्ताह में 5 दिन 45 मिनट का एक्सरसाइज करें। अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन की जगह फल, सब्जियां और लीन प्रोटीन वाले फूड्स खाएं। भोजन में रुक्षांश का मात्रा बढ़ाएं। कई बार हम खुद को मानसिक रूप से थका हुआ या चिंतित विचारों में उलझा हुआ महसूस करते हैं। तो इसमें है कि कुछ टेक्निक सब है जिसको मैंने
एक्सरसाइज संबंधी भी टेक्निक है, और पूर्व में घट चुकी मानसिक आघात और मानसिक और शारीरिक परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मानसिक स्थिति में सुधार करने के लिए बायलेटरल स्टिमुलेशन वॉक एक सरल और प्रभावी तरीका है। और शारीरिक और मानसिक के अलावा आप बहुत सारे बीमारी में आप देखेंगे कि एक मॉर्निंग वॉक आपको बहुत सारे बीमारी से निजात देता है। फिर डॉक्टर लोग डराते रहते हैं कि 30 की उम्र के बाद लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल से जुड़े रोग आदि का खतरा बढ़ने लगता है। तनाव भी इसका बड़ा कारण है, तो तनाव पर नियंत्रण रखें। उसके अलावा कुछ अगर ज़रूरी हो तो कैल्शियम की जांच करा सकते हैं, या मतलब आँख से जुड़े कैंसर की जांच करा सकते हैं, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स की जांच। तो इस तरह से जांच का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है और ये थमने का नाम ही नहीं लेगा। तो जो बहुत ज़रूरी हो उसका जांच कराना चाहिए। और जैसे कि मतलब ऊपर के जांचों के अलावा तो ज़रूरत होने पर किडनी, स्किन कैंसर, आँख और दांत की जांच के साथ ईसीजी, छाती का एक्सरे, सीवीसी, स्ट्रेस टेस्ट भी शामिल किया जा सकता है, या कोरोनरी हार्ट डिजीज का भी टेस्ट की आवश्यकता हो तो ये करा सकते हैं। और नहीं तो सामान्य ढंग से सीवीसी या मतलब ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ये सब सामान्य टेस्ट है। और डॉक्टर अगर मतलब फिजिकली देखे तो बहुत जीभ देख करके भी बहुत सारे बीमारियों का पता चल जाता है। नहीं तो 40 के बाद महिला में मेटाबॉलिक लगभग 5% घटता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का स्तर घटता है, तो वजन भी बढ़ने लगता है। तो इस तरह से अगर हम इस सब का सूची बनाते जाएं तो अंतहीन सिलसिला हो जाता है।